प्यारे बच्चों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से क्लास 7 में पढ़ाई कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों का ना क्लास 7 से बिहार बोर्ड के द्वारा त्रैमासिक परीक्षा लिया जा रहा है, जो कि आप लोगों का एग्जाम जो लिया जाएगा ना, जो कि प्यारे बच्चों आप लोगों का 15 दिसंबर के दिन एग्जाम लिया जाएगा। और 15 दिसंबर के दिन जो एग्जाम आपका होगा ना, सामाजिक विज्ञान का होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का 100% हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि आपका सामाजिक विज्ञान का क्लास 7 का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, समय वगैरह इस एग्जाम में जो है आपको 2 घंटा का दिया जाएगा। 50 नंबर का एग्जाम होगा और यह बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन होगा। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में एग्जाम हो चुका है और मेरे पास पेपर आ चुका है। तो इसको आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है। ये आपका त्रैमासिक परीक्षा है प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो मिलता है कॉलम, इसमें आज जिस दिन आप एग्जाम दोगे, यानी कि 15 दिसंबर के दिन दोगे, तो 15/12/2025 आप लिखोगे। इसके बाद ये वाला जो कॉलम है, इसमें आपका जो भी नाम है अपना नाम लिखिएगा। यहाँ पर आपका जो भी रोल नंबर होगा यानी वर्ग क्रमांक वो लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपके स्कूल का नाम जो भी होगा, इसमें स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पर प्रखंड का नाम लिखिएगा और यहाँ पर आपके जो संकुल का नाम होगा, इसमें संकुल का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर जो है ना, आप लोगों का जिला का जो भी नाम होगा, जिला का नाम आपको लिखना है। ठीक है, इतना कुछ भर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो चलिए आगे हम लोग कैसे बनाएंगे तो सारा बता रहा हूँ, बिल्कुल इस तरीके से देखेंगे। ये वाला जो कॉलम मिलेगा, इसमें कुछ नहीं आपको भरना है, इसको ऐसे ही क्या करना है, छोड़ना है। और इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर निर्देश वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। सभी प्रश्नों को बनाना अनिवार्य है। ठीक है, प्रश्नों के सामने अंक वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, इसका पीडीएफ भी आगे बता दूंगा कैसे डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। तो आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं सभी क्लास का क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा, जिस भी विषय का एग्जाम है सभी विषय का। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले सेशन ए में जो सबसे पहला जो क्वेश्चन मिलेगा, इसमें बोलेगा कि सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो इसमें 4 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा, तो 8 मार्क्स आप लोगों को जो टोटली दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन की वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन कौन है। तो ये आप याद रखिएगा, ये हो जाएगा अस्थाई पवन। तो इसमें इस गोला में आपको टिक लगाना है। इसके बाद दूसरा है, लद्दाख में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर क्या है। तो लद्दाख में जो पाया जाता है ये याक पाया जाता है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सही का टिक लगाना है। तीसरा है कि मुगल कालीन स्थापत्य कला अपने चरम पर कब पहुंचा। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, ये जो है शाहजहां के काल में पहुंचा। तो इसमें आप सही का टिक क्या करिएगा, लगाइएगा। ठीक है, इतना बना लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर और भी जो क्वेश्चन मिलेगा, चौथा वाला, तो इनमें से जलीय उत्पाद कौन है। तो जलीय उत्पाद मखाना हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें क्या करना है, ये वाला में आपको क वाला में मिला, यहाँ पर सही का निशान लगा देना है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर जो बोला जा रहा है, क्वेश्चन पूछा आपसे दूसरा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। ठीक है ना, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन बनाना है, 8 मार्क्स आपको टोटली यहाँ पर मिलेगा। तो पहला है कि दैनिक तापमान डैश डैश में मापते हैं। तो यहाँ पर खाली स्थान है और यहाँ पर 2 ऑप्शन है, तो कोई एक ऑप्शन को भरना है। जैसे सेल्सियस, तो यहाँ पर सेल्सियस भरना है। समझ में आया ना। उसके बाद दूसरा है, चक्रवात के केंद्र में डैश डैश हवा का दाह होता है, तो जायदा होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, जायदा लिखना है। चौथा है कि तीसरा हो जाएगा कि कथकली डैश डैश राज्य में डैश डैश राज्य का नृत्य है। तो ये केरल का है, तो यहाँ पर केरल लिखिएगा। ठीक है, पांचवा है कि भारत में पश्चिमी भाग में डैश डैश रेगिस्तान है। तो पश्चिमी भाग में राजस्थान हो, तो यहाँ पर टिक भी लगाना है और यहाँ पर राजस्थान थार लिखना है। थार है तो थार लिखना है। समझ में आया बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं और आप ये कमेंट कीजिए किस विषय का आपको क्वेश्चन है, कौन क्लास का। ठीक है, मैं सभी क्लास का डालूंगा, 1 से लेकर के 8 क्लास तक का सभी क्लास का। अगला चलिए, यहाँ पर तीसरा है कि सही मिलान कीजिएगा। ये इसमें भी 4 क्वेश्चन है, 8 मार्क्स आपको जो है टोटली यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर बंदरगाह नगर है, तो कोआबला का किसको साथ मिलाइएगा, यहाँ पर गोवा से। बंदरगाह नगर कौन सा है, गोवा, तो इसमें टिक लगाइएगा। अगला है मीराबाई, तो मीराबाई को आप किससे टिक लगाइएगा, इसको लगाइएगा आप जो है राजस्थान से। ठीक है, तो राजस्थान में यहाँ पर टिक लगाइएगा। अगला है औरंगजेब की मृत्यु, तो औरंगजेब की मृत्यु जो हुआ था, ये हुआ था 1707 में, तो इसमें आप टिक लगाइएगा। इसके बाद अगला आपका यहाँ पर जो है ना, ये है सबरीमाला, तो इसमें क्या करिएगा, इसको आप तीर्थ स्थल में टिक लगाइएगा। ठीक है,
है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है चौथा नंबर, निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर 2 या 2 से अधिक वाक्यों में देना है। 4 क्वेश्चन है ना, तो 4 क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको 8 मार्क्स टोटल मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि सुलह कुल क्या है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे सुलह कुल अकबर द्वारा चलाया गया नीति था जिसका उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम एकता को स्थापित करना था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर जाएगा ना, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों जो कि आपका दूसरा, लोकतंत्र में मीडिया के कार्यों का वर्णन करें। तो लिखिएगा लोकतंत्र का एक स्तंभ मीडिया है जिसके द्वारा लोकतंत्र जो है ना, जिसके द्वारा लोकतंत्र सुरक्षित है। लोकतंत्र हो रहे क्रियाकलाप जो मीडिया जो है ना नगरीय को काम करना है। जैसे कि मतलब ये लिखा गया कि लोकतंत्र जो है मीडिया जो है लोकतंत्र का एक स्तंभ है और सभी चीजों को दिखाना मीडिया का क्या काम है। ठीक है, आया समझ में बच्चों? बिल्कुल आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है जो कि क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है ना, ये पूछा आपसे 3 नंबर की, विज्ञापन से आप क्या समझते हैं? तो विज्ञापन किसी भी वस्तु के विषय में बताए जाने वाले के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद चौथा है विभिन्न प्रकार की बाजारों का वर्णन करें। तो पहला स्थानीय बाजार, दूसरा पारदर्शिक बाजार, तीसरा राष्ट्रीय बाजार और चौथा अंतरराष्ट्रीय बाजार। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा 5वां, पानीपत के मैदान में होने वाली प्रथम लड़ाई और का भारतीय इतिहास पर महत्व डाले। तो पानीपत की लड़ाई, प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1556 को लड़ा गया था। इस लड़ाई के पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य का नींव पड़ी। अगला है कि विद्यालय स्तर पर चलाए जा रहे भोजन योजना का महत्व बताएं। तो लिखिएगा विद्यालय स्तर पर चलाए जा रहे भोजन माध्य योजना कराने से बच्चों में पोषक तत्वों का संचार हो रहा है। अब आइए अगला आपका लास्ट क्वेश्चन होगा 5 नंबर के, निम्नलिखित में से किन्हीं एक प्रश्नों का ही जवाब लगाना है, 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, पहला है वायु प्रदूषण के क्या कारण है, इसके कारणों की चर्चा कर। अगला है ऊंची रेगिस्तान क्षेत्र की जीवन रेखा कैसी है। तो हम यहाँ पर दूसरा वाला का उत्तर दे रहे हैं, तो ऊपर वाला का क्या करेंगे, नहीं देंगे। ठीक है, आइए तो यहाँ पर लिखिएगा क्या कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊंट रेगिस्तान के जो है, ऊंट रेगिस्तान के क्या है बच्चों, बिल्कुल। चलिए, ऊंट रेगिस्तान के भीतर चलने के लिए अर्थात एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए एकमात्र साधन है। ठीक, ऊंट के पैर जो है ना, ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं जिस कारण ऊंट एक जगह से दूसरे जगह जाने में सहायता प्रदान करती है। इसी में और थोड़ा लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा कि ऊंट रेगिस्तान के रेतीले जमीन पर आसानी से चल फिर सकता है और साथ में इसके द्वारा सभी प्रकार की क्रियाएं देखने को मिलती हैं। तो मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर बताया क्वेश्चन का आंसर। अब इसका पीडीएफ बताते हैं कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। तो मैं आपको अभी सिखा देता हूँ पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। जब वीडियो खत्म होगा ना, तो जाकर के सभी लोग क्या कीजिएगा, वहां से डाउनलोड जो है बच्चों कर लीजिएगा। तो इसके लिए अपने फोन में गूगल या क्रोम को आप ओपन कीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके क्या कीजिएगा, मिठुन स्टडी सेंटर, लास्ट में .in लगा दीजिएगा। मिठुन स्टडी सेंटर से में ही चैनल का नाम लिखिएगा और लास्ट में .in लगा दीजिएगा। इतना सर्च कीजिएगा तो ऊपर कीजिएगा इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से आपको मिठुन स्टडी सेंटर .in लास्ट में इस तरीके से लिखा हुआ दिखिएगा, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट में इस तरीके से व्हाट्सएप का लोगो मिलेगा, इसको पहले ज्वाइन कीजिएगा, इस ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा, इसमें आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो यहाँ पर 3 डॉट मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर करेंगे तो ये वाला लेटेस्ट अपडेट दिखेगा, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपलोड मिल जाएगा। और यहाँ से सर्च भी आप कर सकते हैं, जैसे कि सर्च है ना, तो इस पर आप सर्च करेंगे क्लास 8, इस तरीके से क्या लिखेंगे, क्लास 8 लिखिएगा, 8 SST, क्या लिखिएगा, SST। ठीक है, SST लिखिएगा या सोशल साइंस, और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, सर्च मारना है, तो वो पोस्ट आ जाएगा, तो यहाँ से ले लीजिएगा क्वेश्चन पेपर।